मारीच के पास पहुंचा रावण मदद मांगने। मारीच ऐसा ऐसा करना है। मारीच सोचने लगा अयोध्या वाले राम जी, हाँ वही राजकुमार। मारीच ने कहा रावण, उन्होंने बिना फल का बाण मारा था ना, मैं यहाँ 7 योजन पार आके गिरा हूं। वो समर्थवान है, उनसे बैर लेना भी मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। रावण, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। रावण ने कहा ज्ञान लेने नहीं आया हूं, आदेश देने आया हूं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे। आज मारीच सोचने लग गया। मारीच ने सोचा कि अगर मैं जाता हूं स्वर्ण मृग बनके तो राम जी के बाणों से मरूंगा, और अगर नहीं जाता हूं तो ये असुर मुझे मारेगा। इसके बाणों से मरने से अच्छा है कि राम जी के बाणों से मरकर अपनी मुक्ति प्राप्त कर लो। जो काम कल होना है वो आज हो जाए, क्या समस्या है। और सही बात है, यदि आपको कल्याण का कोई मार्ग सूझ रहा है तो धर्म के काम को कभी कल पे टालना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी से लड़ाई हो जाए तो रात के 3 बजे निकल जाएंगे, और कुछ अच्छा काम करना हो तो 3 बरस भी कम पड़ जाते हैं। अभी तो 1 साल हुआ, अगले साल कर लेंगे, अभी बजट डिसबैलेंस है, अब भी नहीं हो सकता। एक कन्या का विवाह हुआ, विवाह करके अभी अभी तुरंत डोली उतरी थी, और मई के महीने में शादी हुई। मई जून का वो घनघोर गर्मी वाला महीना, शादी करके तुरंत आई, डोली अभी उतरी थी। जो दूल्हा था ना, दूल्हा आया, अपनी माँ से कहने लगा, मई जून का महीना है, हाँ ध्यान रखिएगा, मई जून के महीना का विवाह। आया दूल्हा अपनी माता जी से कहता, माँ पानी गर्म कर दो, नहाना है। मतलब मई जून के महीना, माता जी पानी गर्म कर दो, नहाना है। अब जैसे दुल्हन ने सुना, लगी चूड़ियां फोड़ने दीवार पे पटक पटक के। सासू माँ ने कहा, अरे कुलक्षणी क्या करती है, ऐसे कैसे कोई करता है क्या। उसने कहा बताओ, जो काम मुझे 4 महीना बाद करना है वो 4 महीना पहले ही कर ले, क्या दिक्कत है। जो मई और जून में गर्म पानी से नहा रहे हैं वो जनवरी फरवरी में बचेंगे। उन्हें तो जाना ही है, आज नहीं जाएंगे 4 महीना बाद जाएंगे। मई में गर्म पानी मांग रहे तो जनवरी में क्या होगा इनका। सो करना वही काम है तो पहले ही कर लेते हैं। ये हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। हुई है सोई जो राम रची, तो उससे बढ़िया है भैया, ज्यादा खींचतान नहीं करनी चाहिए। खींचतान करने में अपना घाटा होता है, किसी का घाटा नहीं होता है। मारीच सोचने लग गया, राम जी के बाणों से मरूंगा, कितना आनंद आएगा। दुनिया राम जी के पीछे भागती है, पर मारीच तेरा परम सौभाग्य, राम जी तेरे पीछे भागेंगे मारीच। और मैं भागूंगा ना तो बीच बीच में रुक रुक के राम जी को देखा करूंगा, फिर देखूंगा, फिर भागूंगा। और मारीच ने यही किया। अच्छा, मारीच से राम जी कहते हैं, मारीच तुम भागते भी हो, रुकते भी हो, या तो रुक जाओ या तो भागते रहो। मारीच कहता है, सरकार मैं अपने भाग्य के वश होकर भाग रहा हूं और भाव के वश होकर रुक रहा हूं। मेरा भाग्य मुझे भागने पर मजबूर कर रहा है, नहीं भागूंगा तो फिर रावण का काम नहीं होगा, मार देगा। और मेरा भाव मुझे बार बार प्रेरित करता है कि एक झलक आपकी और देख लूं, फिर जीवन समाप्त हो जाए तो हो जाए। भाग्य और भाव के बीच में फंसा हुआ। स्वर्ण मृग बन करके मारीच पहुंच गया। और कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई, गलत बात। ये इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। जिस बात को पूर्ण रूप से जाना ना जाए उस बात का उदाहरण ऐसे नहीं पेश करना चाहिए। मैंने देखा है किसी भी चीज में, अरे सीता माता तक को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तो हम कहाँ के इंसान हैं। क्या सच में माँ जानकी की अग्नि परीक्षा हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। इस प्रसंग से यह घटना शुरू होगी। ये जब युद्ध का प्रारंभ होने को हुआ, मैया के हरण के पहले की बात है। भैया लक्ष्मण नहीं थे, प्रभु ने एक लीला रची। जो वास्तविक मैया जानकी थी उनको ठाकुर जी ने अग्नि में प्रवेश कराया, और वहां से माँ जानकी का केवल एक प्रतिबिंब था जो अब से राम जी के साथ पूरे रावण के वध तक रहेगा। ये असली सीता जी नहीं है। असली सीता जी को तो रावण छू भी नहीं पाता, भस्म हो जाता। ये वास्तविक मैया नहीं है, ये केवल उनका एक प्रतिबिंब है।
और जब रावण वध हुआ, प्रभु ने जो कहा चिता तैयार की जाए, लकड़ियां जलाई जाएं, तो उसी को हमने कह दिया अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा। भाई मेरे, वो परीक्षा नहीं थी। जहां मैया जानकी को भेजा है वहां से वापस भी तो लेना है। तो ठाकुर जी ने वो लीला इसीलिए कि वास्तविक सीता जी का हाथ स्वयं भगवान अग्नि नारायण ने पकड़ा, मैया जानकी का हाथ और राम जी के हाथ में सौंपा है युद्धोपरांत। और जो प्रतिरूप सीता जी थे वो वापस अग्नि में गई हैं। ये लीला थी जिसको आज हम किसी भी तरह से प्रस्तुत कर देते हैं कि प्रभु श्री राम ने ऐसा ऐसा किया। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं। देखिए, अभी ये मारीच का प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर एक शब्द ऐसा है कि मैया जानकी ने कुछ मरम वचन बोले, कुछ ऐसे कटुक वचन बोले भैया लक्ष्मण को। अब यहीं पे लोग अपनी अलग अलग तरह की बुद्धि लगाने लग जाते हैं। ये कहा मैया ने, वो कहा। अरे जिस बात को मेरे गोस्वामी जी नहीं वर्णन कर रहे हैं, उस बात के लिए हम अपनी मति क्यों लगाते हैं? मैया ने क्या कहा ये मैया जी जाने और लक्ष्मण जी जाने। हमें उस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। भगत को विवाद में पड़ना ही नहीं चाहिए, वो संवाद में पड़े, वो उचित है। पर यदि हम, अक्सर मुझसे भी लोग मिलते हैं, एक नहीं तरह तरह के मिलते हैं। कई लोग यहाँ तक पूछते हैं, ये बताइए जनक जी के नाना की ससुराल कहाँ है? हमने कहा ना हम गए हैं ना हमें पता है। जो चीज गोस्वामी जी ने लिखी है उतना जितना हो सकता है टूटा फूटा सुनाने का प्रयास करती हूँ। अब आप जनक जी की ससुराल जान के क्या करोगे? उनके नाना की ससुराल जान के आप क्या करेंगे? ये मानस तर्क का विषय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तर्क यदि आप करते हैं आप अपनी हानि कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने जो लिखा है समझ आए, अच्छे से मन से पढ़िए। जो चीज गोस्वामी जी ने नहीं लिखी उसमें जाकर आप मत कूदिए कि उनने नहीं लिखा तो हम लिख के इसको पूरे संसार में फैलाएंगे। ये जिम्मेदारी हमें नहीं मिली। तर्क वालों से, जो तर्क कुतर्क करे ना, उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनसे आप विवाद में कभी नहीं जीत सकते। मैं कवि गंग की एक बात आपसे कहूं, ज्ञान घटे कोई मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाए, सोच घटे कोई साधु की संगत, रोग घटे कछु औषधि खाए, प्रीति घटे परदेश बसे, और मान घटे नित ही नित जाए। गंग कहे सुनो शाह अकबर, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान घटे कोई मूढ़ की संगत, इस बात को सदैव स्मरण में रखिएगा। किसी मूर्ख के पास जाकर आप ज्ञान की बात करेंगे, उसकी मूर्खता कम नहीं होगी, आपके ज्ञान की हानि होगी। मत जाइए, मत समझाइए। इसीलिए उसको मूढ़ कहा गया है, क्योंकि वो समझने वाला नहीं है। जिसके अंदर अभिमान बैठ गया है ना, उसको आप लाख यत्न कर लीजिए, ना वो हार मानेगा और ना आपकी बात मानेगा। दोनों में से वो कुछ करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। अभिमानी पुरुष का अभिमान उसे झुकने नहीं देता है, कभी भी नहीं झुकने देता है। तो यहाँ पर मैया, जब प्रभु चल पड़े माया मृग के पीछे, दौड़ रहे हैं, मैया जी ने कहा प्रभु ये देखिए कितना सुंदर ये मृग है, इसका चर्म यदि मिल जाए तो एक वनगमन की निशानी रहेगी हमारे पास। चल पड़े। अब इधर ठाकुर जी गए, भाग रहे हैं। बहुत दूर जाकर के मारीच जोर से चिल्लाया हा लक्ष्मण, और फिर धीरे से कहा राम, और कहकर मुक्त हो गया। मैया ने जैसे आवाज सुनी, लक्ष्मण तुम्हारे भैया पर कोई संकट है, जाओ। लखनलाल ने कहा प्रभु पर कोई संकट नहीं आ सकता, मां चिंता मत करो। पर पुनः वही बात मैया ने बारंबार कहा, लक्ष्मण भैया चले गए। एक रेखा खींची, रावण आया, मन ही मन पहले मैया को प्रणाम किया है रावण ने, और इसके बाद ये हरण की लीला हुई है। आप मानस में भी पाठ करेंगे, आपको ये चौपाई मिलेगी। पहले रावण ने मन ही मन प्रणाम किया है। लोग कहते हैं कि नहीं रावण विवाह करना चाहता था, ऐसा वैसा। यदि किसी से कोई विवाह करना चाहेगा तो प्रणाम क्यों करेगा? ये तो पूरी वो लीला है कि ठाकुर जी आए और मेरा उद्धार करे। माँ, जब तक आप नहीं आओगी तब तक जगत पिता मेरे द्वार पर मेरा उद्धार करने नहीं आएंगे। इसलिए प्रथम आपको चलना पड़ेगा। मैया जी को लेकर गया रावण, और इधर जब मेरे प्रभु आए, सूनी कुटिया देखी है, सोने का मृग बना था। अच्छा सोना भी
माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया ना सोना, है ना। सोना, ये सोना जब ज्यादा हो जाता है ना, ये वाला सोना, तो रात वाला सोना गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है। क्यों? इसकी रखवाली में नींद नहीं आती है, ये कोई ना ले जाए, इस सोने के पीछे वो सोना गायब। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछूं, सुखी ज्यादा कौन? सोने की चैन पहनने वाला कि चैन की नींद सोने वाला? कौन ज्यादा सुखी? जोर से बोलिए। लेकिन भागता किसके पीछे है इंसान? जब तक सोने की चैन ना मिले तब तक चैन की नींद की कीमत नहीं पता चलती। एक कवि कहा करते थे कि सोचा था कि घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। आज के समय में इंसान काम क्यों करता है? काम करेंगे तब आराम मिलेगा। कितनी अजीब सी दो विपरीत बातें हैं ना। काम करेंगे, काम करने से आराम मिलेगा। काम और आराम दोनों एक साथ कैसे संभव है? काम करेंगे तो आराम नहीं, और आराम करेंगे तो काम नहीं। कहता है कि नहीं नहीं, काम करूंगा उससे आराम मिलेगा। ये दो चीजें नहीं मुमकिन है मेरे भाई। जीवन में किसी चीज की धारिता निर्धारित होनी चाहिए। धारिता मतलब कोई चीज यदि आपको मिली है, कितना हो, मैंने आपसे बीच में भी कहा था, लाभ की श्रेणी सिर्फ उतनी होनी चाहिए कि लाभ लोभ में ना परिवर्तित होने पाए। लाभ की सीमा सिर्फ उतनी ही हो। जीवन में थोड़ा सा मिल जाए तो गुरूर मत आने देना है, क्योंकि ये अभिमान ऐसा है जो सब कुछ बनाता है और फिर एक पल में मिटा के रख देता है। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। प्रमाण है ये। न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, ना राजा रहा है ना रानी रहेगी। ये सिगरेट चिल्मे तमाशा व फिल्में, ये यारों की महफिल सुहानी रहेगी। ये कुछ नहीं रहने वाला। न कमलों पे हरदम मंडराएंगे भंवरे, और न फूलों की बुलबुल दीवानी रहेगी। बुढ़ापा जो आया कदम लड़खड़ाए, तो खड़ी कब तक बिल्डिंग पुरानी रहेगी।